नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विदंग पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे होंगे होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की। हालांकि हम मुगल वंश पढ़ रहे थे और हमने अकबर स्टार्ट किया था, लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि अकबर मुगल वंश से एसएससी अब बहुत कम क्वेश्चन पूछे। तो मैं उसको रात को 8 बजे कराया करूँगा, ठीक है? 8 बजे हम उसको पढ़ा करेंगे। हालाँकि मैं राष्ट्रीय आंदोलन पहले कंप्लीट कराऊँगा, फिर मुगल वंश या जो छोटे-छोटे टॉपिक बचे हैं उनको हम करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है? क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। जो भी फैक्ट मैं चेक कर पा रहा हूँ, चाहे वो एसएससी जीडी हुआ नया जो सीजीएल का हुआ है न्यू पैटर्न पर, चाहे जो आपका दिल्ली पुलिस हुआ है न्यू पैटर्न पर, जो लिक्विडिटी के द्वारा एग्ज़ाम कराए गए हैं उसके बेस पर मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है? 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी। आपको पता है कि मेरी माताजी की तबीयत ख़राब चल रही है और मैं उसी सिलसिले में क्लास नहीं ले पा रहा था। मैं जस्ट अभी ऑफ़िस पहुँचा हूँ। 3 दिन से मैं ना तो सो पा रहा हूँ, ना चैन से आराम कर पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, ये मैं आज क्लास लगा लेता हूँ। तो मैं जस्ट अभी ऑफ़िस पहुँचा हूँ। मैं बिजनौर गया हुआ था, बिजनौर से जस्ट अभी आया हूँ। माताजी को दिखाने गया था 3 दिन पहले। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, वैसे मैंने मुगल वंश की पूरी पीडीएफ दे दी थी। अगर आप लोग चाहें तो मुगल वंश पीडीएफ से भी देख सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो मैंने करा ही दिया था। इम्पोर्टेंट तो मैंने करा ही दिया था आप लोगों को, है ना? चलिए, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सारी चीज़ों के बारे में। मुगल वंश रह गया था, मैं खुद ही बता रहा हूँ, मुगल वंश रह गया है अभी। लेकिन हम पहले राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट करेंगे, फिर मुगल वंश को हम वहाँ पर ले आएंगे, ठीक है? मुगल वंश को हम ले आएंगे। हालांकि मुगल वंश में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर मैं चर्चा कर लूँगा। फिलहाल हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हिस्ट्री हमारी चल रही है, हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, तो आशा है आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है? राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जिसे हम नेशनल मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है? नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट्स, मूवमेंट्स, ठीक है जी। राष्ट्रीय आंदोलन, मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम चर्चा कर रहे होते हैं तो ये पेपर के बारे में बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। माता जी अभी ठीक है, रिकवर कर रही हैं, एकदम तो ठीक नहीं होंगी, लेकिन हाँ यह है कि धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगी। पहले बीपी 210 था, 270, 200, मतलब 270 तक बीपी पहुंच गया। बताइए, ब्रेन हेमरेज की स्थिति आ चुकी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अब ब्रेन ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, कि 270 तो बहुत हाई बीपी होता है। तो वो धीरे 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 करके उसको वो कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ अगर बीपी कंट्रोल करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी। तो अभी वो 170 160 के आसपास बीपी आ चुका है, ठीक है? चलिए, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, हम पढ़ेंगे, ठीक है? राष्ट्रीय आंदोलन में हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखिए, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन में हम पढ़ेंगे बंगाल प्रशासक संस्था, कि सर बंगाल प्रशासक संस्था ये कैसी संस्था थी, या ऐसे पूछेगा कि सर भारत की पहली, बंगाल की पहली राजनीतिक राजनीतिक संगठन कौन सा था? भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर बंगाल प्रशासक संस्था जिसे 1836 में बनाया गया, कि बंगाल प्रशासक संस्था जिसकी स्थापना 1836 में होती है, और बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा? बंगाल प्रकाशक संस्था थी। ये किसके खिलाफ बनाया गया? बंगाल में जो पुलिस प्रशासन था, बंगाल में जो पुलिस प्रशासन था और जो पुलिस प्रशासन अत्याचार कर रहा था, तो उसके खिलाफ, प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ पहला राजनीतिक संगठन बंगाल में बनता है, बंगाल प्रकाशक संस्था, बंगाल प्रकाशक संस्था। लेकिन अगर पूछेगा कि भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी जिसे 1837 में बनाया गया था। ये जमींदारों की रक्षा के लिए बनाया गया। जमींदारों की, जो जमींदार थे
जो लैंड होल्डर्स थे, जैसे लैंड होल्डर्स से ही समझ में आ रहा होगा, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए क्या किया गया था, लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई गई थी, जो पहला राजनीतिक संगठन था। ठीक है, अब ये सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर होती है, कलकत्ता में, द्वारका नाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, द्वारका नाथ टैगोर ने। किसने, द्वारका नाथ टैगोर ने। अब आप मेरी बात समझेंगे कि सर द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है कलकत्ता में। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली पुलिस में कि बंगाल प्रकाशक संस्था की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर बंगाल प्रकाशक संस्था की स्थापना 1836 में हुई। वहीं आप कह सकते हैं कि सर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब होती है, भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर भारत का पहला राजनीतिक संगठन है जिसे हम लैंड होल्डर्स के नाम से जानेंगे। इसके नाम से, लैंड होल्डर्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करनी। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए कि सर कहाँ पर है, कलकत्ता में। संस्थापक कौन है, आप कहेंगे द्वारका नाथ टैगोर। कौन, द्वारका नाथ टैगोर। चलिए बहुत बढ़िया, ये आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। हालांकि मैं पूरी पीडीएफ दूंगा, पूरी राष्ट्रीय आंदोलन की पीडीएफ है 52 पेज की। ये 52 पेज की पूरी पीडीएफ मैं आज ही अपलोड करवा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो क्लास अभी लास्ट समय चल रहा है तो क्लास लेना पसंद नहीं कर रहे हैं कि भाई पीडीएफ से पढ़ लेंगे, केवल रिवीजन कर लेंगे, कि वीडियो देखने में बहुत लंबा समय जा रहा है, क्लास देखने में लंबा समय जा रहा है, हम पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ को हम उसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि सेलेक्टेड पॉइंट हैं, इसमें सारे पॉइंट सेलेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें मैंने नहीं दी है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली हैं। अब आप मुझे बताइए कि सर बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, बंगाल, चलिए बताइए। हम बात कर रहे हैं कि बंगाल का राजनीतिक पहला संगठन कौन सा था, आप लोगों को बताना है, उसकी स्थापना कब हुई, नाम क्या था, कमेंट में बताइए, ताकि मैं रिवीजन भी करवाता हुआ चलूं। ठीक है, हम बात करेंगे सर बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था बंगाल प्रकाशक संस्था, जिसकी स्थापना 1836 में की गई थी, प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ। किसके खिलाफ, प्रशासन व्यवस्था के खिलाफ। अब बात आ रही है कि सर भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था। चलिए, हमने पढ़ लिया भारत का पहला राजनीतिक संगठन था, जिसे हम पढ़ेंगे कि सर 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में होती है द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा। किसके द्वारा, द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा। आप कहेंगे सर द्वारका नाथ टैगोर जी के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जमींदारों के हितों के लिए की गई, जो लैंड होल्डर्स थे उनके प्रॉफिट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर आती है बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जिसे 1843 में बनाया गया, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1837 में होती है, द्वारका नाथ टैगोर, जॉर्ज थॉमसन, मोहन चंद्र चटर्जी। कौन, मोहन चंद्र चटर्जी। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर मोहन चंद्र चटर्जी, जॉर्ज थॉमसन, द्वारका नाथ टैगोर। कौन, द्वारका नाथ टैगोर, जॉर्ज थॉमसन, मोहन चंद्र चटर्जी, इनकी स्थापना हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, कि सर जमींदारों के हित में बना था लैंड होल्डर सोसाइटी, लेकिन अब जमींदारों के खिलाफ बना है, जिसे हम कहेंगे बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन जिसे 1843 में बनाया गया, और ये किसके खिलाफ बनाया गया, जमींदारों के खिलाफ, क्योंकि लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन किसके बारे में, तो आप कहेंगे सर जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, यानी कि आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए।
बाद में हम बात करते हैं कि सर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में बना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है। अच्छा, ये आपका दिल्ली पुलिस में आया है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब बना था? 1852 में। और ये किसने बनाया था? गुजुल लक्ष्मी द्वारा। किसके द्वारा? मद्रास नेटिव एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था? आप कहेंगे सर गुजुल लक्ष्मी द्वारा बनाया गया था मद्रास नेटिव एसोसिएशन। क्या ये पॉइंट आपने लिख लिए? मैंने भी कुछ संस्थाएं आपको बताई कि भैया भारत की पहली राजनीतिक संगठन कौन सा था? आप कहेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी। बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था? आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर क्या नाम था जी? फटाफट से बताइए। मैंने यहाँ पर सारी चीजें आपको ये कराता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो भारत का पहला राजनीतिक संगठन 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी। चलिए, ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 में जमींदारों के खिलाफ, द्वारकानाथ टैगोर, जॉर्ज थॉमसन, मोहन चटर्जी द्वारा। फिर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था? आप कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब बना है? 1852 में, गुजुल लक्ष्मी द्वारा। किसके द्वारा? गुजुल लक्ष्मी द्वारा। चलिए, डिस्प्ले का लाइट कम हो सकता है क्या? डिस्प्ले का लाइट तो कम नहीं हो सकता जी, क्योंकि लाइट की यहाँ पर समस्या है थोड़ी सी। चलिए, ये आपने लिख लिया, बता दीजिए यहाँ तक, है ना। आई होप ये पॉइंट आपने लिख लिए होंगे। चलिए, मैं आगे बात करूंगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कि सर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाया था? तो 1866 में दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। और भैया ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये भी दादा भाई नौरोजी। यहां पर ब्रिटिश लिखा है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1852 में, और यहां पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लिखा 1866 में दादा भाई नौरोजी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे सर पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, एमजी रानाडे। हम यहां पर बात करेंगे। चलिए, हम यहाँ पर बात करेंगे सर, बताइए जल्दी से। ये बहुत अच्छी सी चीजें हैं कि सर एमजी रानाडे, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? एमजी रानाडे। महात्मा गोविंद रानाडे जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, इनके द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा, जिसे हम पूना सार्वजनिक सभा को पूना सार्वजनिक सभा ही लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे जी? तो पूना सार्वजनिक सभा ही हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये प्लीज लिखना, मीटिंग ना लिखकर पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, पूना सार्वजनिक, पब्लिक सभा भी नहीं, पूना सार्वजनिक सभा। क्योंकि जो नाम होगा ना, चाहे वो हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, ये किसने बनाई थी? आप कहेंगे महात्मा गोविंद रानाडे। महात्मा गोविंद रानाडे को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। क्या कहते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। फिर 1875 की बात कर लें, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। कौन? आनंद मोहन बोस। तो यहां पर आप लिख लेंगे सर आनंद मोहन बोस। चलिए सर, आपने पढ़ा है संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1782 में हुई थी और बुक में 1751 में दिया है। कौन सा संस्कृत विश्वविद्यालय? चलिए एक बार मुझे बताइए, मैंने कौन से की बात की है। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। चलिए बताइए कि सर कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन आनंद मोहन बोस के द्वारा 1875 में कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन बनाया गया, और 1875 में इंडिया लीग की स्थापना होती है शिशिर कुमार घोष। किसके द्वारा?
शिशिर कुमार घोष के द्वारा, और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? आनंद मोहन बोस या आनंद बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए जिस पे मैं इंपोर्टेंट लिख रहा हूं, ये मानकर चलिए कि ये आपके इस समय फेवरेट क्वेश्चंस माने जा रहे हैं इक्विडिटी के, ठीक है। ये सारी चीजें, राखी जी आप परेशान मत होइए, पता है मैं जो जो आपके लिए पहले कराने का प्रयास कर रहा हूं, ये मानकर चलना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि मैं छोड़ूंगा कि 1857 की क्रांति छोड़ दूंगा या जो मुगल वंश बचा उसे भी छोड़ दूंगा, नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ये विश्वास रखें, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब ये क्लास मैं रात में 8 बजे लिया करूंगा, ठीक है। अब ये क्लास में रात में 8 बजे लिया करूंगा, ठीक है। बाकी और कोई स्लॉट खाली होगा तो मैं उसमें लूंगा। अब आप मुझे बताइए आपकी क्लासेस कितने कितने बजे होती हैं, एक बार कोई भी भैया बता देना अपनी क्लासेस कितने कितने बजे चलती हैं एसएससी जीडी की, ठीक है। सारी चीजें हमने पढ़ ली, यहां पर हम पढ़ेंगे सर कि भैया 1875, ये 1875 में इंडिया लीग जिसे शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके लीडर्स जो थे, नेतृत्वकर्ता जो थे, वो आनंद मोहन बोस थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, अब कोई क्लास नहीं है आपकी? 6 बजे आपकी कोई क्लास नहीं होती क्या? बता दीजिए, 6 बजे आपकी कोई क्लास नहीं चलती? अच्छा 8 बजे यूट्यूब पर चलती है। 6 बजे कोई क्लास नहीं चलती, एक बार बताना यूट्यूब पर या ऐप पर 6 बजे कोई क्लास होती है क्या आपकी? एक बार मुझे बता दीजिए। अच्छा 8 बजे सोनवीर सर की क्लास चलती है। 6 बजे कोई क्लास नहीं चलती? 6 बजे कर लें, फिर शाम को 6 बजे आपकी क्लास कर लें, शाम 6 बजे कर लें आपकी क्लास, 6 बजे कर लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, 6 बजे आपकी क्लास कर लेंगे। चलिए तो ये एक बार पॉइंट लिख लीजिए, जल्दी जल्दी से पॉइंट लिखिए। इंडिया लीग की स्थापना कब हुई? कौन कौन भैया बता रहे हैं जल्दी से? चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। हाँ जी भैया, इंडिया लीग की 1876 नहीं है, कितनी होगी? 1875। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आता है आर्य समाज, नेक्स्ट आता है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है गिरगांव, और गिरगांव कहां पड़ता है? मुंबई में। गिरगांव कहां पड़ता है? मुंबई में। मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनका मूल नाम है मूल शंकर, इनके बचपन का नाम है मूल शंकर। मूल शंकर जो दयानंद सरस्वती के नाम से जाने गए, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर दी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा कर दी जाती है। और यहां पर बात आती है वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसका है? आप कहेंगे सर वेदों की ओर लौटो। आप मुझे बताइएगा सर, वेदों की ओर लौटो ये नारा किसका था? फटाफट से बताएं कि सर वेदों की ओर लौटो, ये बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? चलिए बताइए जल्दी से। तो ये कहा था भैया आर्य समाज के संस्थापक, गो बैक टू वेदास। आप कहेंगे सर गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास ये किसने कहा था? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे सर स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था स्वामी विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। अच्छा इन्हें क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर। जल्दी जल्दी से बताइए कि सर किस ऐसे समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? कौन कौन भैया बता देंगे? फटाफट से बता दीजिए भैया जल्दी से कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाएगा? तो कौन कौन भैया बता देंगे कि सर किसे कहेंगे भैया? स्वामी दयानंद सरस्वती को। स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह के लिए कार्य किया। इन्होंने कहा कि लड़की की उम्र
16 वर्ष, लड़के की उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। कि सर बाल विवाह के लिए काम कर रहे थे, ये बाल विवाह का विरोध कर रहे थे। इन्होंने कहा कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह होने से क्या हो रहा है कि समाज में असमानताएं फैल रही हैं, डिसबैलेंस हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि भाई बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लड़की की उम्र कम से कम 16 साल और लड़के की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। कितनी? 25 साल। तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई के गिरगांव में होती है, और ये 1875 में मूल शंकर, जिनका नाम है दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके बचपन का नाम मूल शंकर है, इन्होंने एक नारा दिया, गो बैक टू वेदास, पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकाश। इनके स्वामी हैं, इनके गुरु हैं स्वामी विरजानंद, और इनके भैया, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। इन्होंने बाल विवाह के लिए काम किया। इन्होंने कहा कि भाई लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष, लड़के की होनी चाहिए 25 साल। क्या यहां पर आपने लिख लिया? चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लिखा हुआ है आर्य महिला समाज। आर्य महिला समाज की बात हम कर रहे हैं 1883 में पंडिता रमाबाई। कौन? पंडिता रमाबाई। आप कहेंगे सर पंडिता रमाबाई। चलिए 1883 में क्या होता है? आर्य महिला समाज की स्थापना होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि आर्य महिला समाज की स्थापना 1883 में पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। देखिए गुड्डू जी एक बहुत परेशान है मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप परेशान मत होइए। देखिए मैं अभी पिछले 3 दिन की घटना आपको बता रहा हूँ, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। माता जी को जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म होगा। मुझे ऐसा फील हुआ कि अब सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं बचा। मैं माता जी को अमरोहा लेकर गया, अमरोहा में मना कर दिया, फिर चांदपुर लेकर गया, चांदपुर मना कर दिया, फिर बिजनौर लेकर गया, वहाँ जाकर एडमिट किया। तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं जितना भी कोशिश कर रहा हूँ वो सब व्यर्थ हो रही है, वो सब व्यर्थ हो रही है। तो वही चीज़ आपके मन में चल रही है कि मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ सब व्यर्थ हो रहा है। तो व्यर्थ कुछ नहीं है, मैंने जितनी कोशिश करी, मुझे अच्छी चीज़ मिली ना, अच्छा हॉस्पिटल मिला, माता जी आज थोड़ा सा स्वस्थ हैं। ऐसे ही आप डेली डेली पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि आज मेहनत कम हो रही है, आज मेहनत कम हो रही है, आज रिजल्ट नहीं आ रहा, आएगा, ये वास्तविकता है, आएगा। अगर मैं ये हार कर बैठ जाता कि सब डॉक्टरों ने हार मान लिया, मैं कहीं नहीं जा रहा, जहां हॉस्पिटल में वहीं रहने देता हूं, तो शायद आज माता जी नहीं होती, मैं आपके सामने क्लास नहीं ले रहा होता। मैंने हार नहीं मानी, मैं लगा रहा डॉक्टर से कंटिन्यू, मैं बातें करता रहा। तो आपको हार नहीं माननी, आपको ये नहीं सोचना कि भाई अब हमारे नंबर नहीं आ रहे, हमें क्या करना है। हमें मेहनत करनी पड़ेगी। एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, लेकिन चौथे दिन जरूर मेहनत आपकी सफल होगी, ये वास्तविकता है। ठीक है, लेकिन अभी हमने मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए थियोसोफिकल सोसाइटी आंदोलन कह लें, थियोसोफिकल आंदोलन कब हुआ, सोसाइटी कब हुई, ये सारी चीजें हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात करेंगे कि सर थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है, और कौन करती हैं? आप कहेंगे मैडम हेलेना ब्लावटस्की और हेनरी स्टील ऑलकॉट। इन्हें एचपी ब्लावटस्की कहा जाता है, एचपी ब्लावटस्की। आप कहेंगे एचपी ब्लावटस्की, ब्लावटस्की, ठीक है। जिन्हें हेलेना पेट्रोवना ब्लावटस्की कहते हैं, इन्हें हेनरी स्टील ऑलकॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑलकॉट, ऑलकॉट, ठीक है। चलिए ऑलकॉट या अल्कॉट, ऑलकॉट भी कहा जाता है। तो हम कहेंगे सर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने कर दी? आप मुझे बताइए। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हो जाती है, और कौन करती है? मैडम हेलेना ब्लावटस्की और हेनरी स्टील ऑलकॉट। समझ गए आप लोग? चलिए ये सारे पॉइंट हैं, इनको आप पढ़ो सारी चीजों को। इंद्रजीत, मुझे लगता है सिर्फ आपको पढ़ने से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है ना? आपने 2 बार कमेंट कर दिया सर पढ़ाओ, फालतू की बातें मत करो। तो भैया अगर आपको फालतू की बातें लग रही हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं भैया, हम ऐसे ही पढ़ेंगे।
मैं इस बुरे दौर में भी आपको पढ़ा रहा हूं, इतनी बुरी स्थिति में भी आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। आपको मतलब किससे है? इंसानियत होनी चाहिए थोड़ी सी इंद्रजीत जी। मैं समझ रहा हूं आपका एग्जाम है, उसी के लिए मैं क्लास ले रहा हूं और आज भी क्लास ले रहा हूं, ठीक है। चलिए, और मैं डेली क्लास लूंगा भैया आपकी, लेकिन टाइम अब 6 बजे हो जाएगा, टाइम अब 6 बजे हो जाएगा, ठीक है। जो भी स्लॉट खाली मिलेगा मैं हर स्लॉट में क्लास लगाऊंगा, ताकि आपको अच्छे से मैं पढ़ा पाऊं। चलिए, यहां तक हम लोगों ने बातें कर ली। आगे हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण मिशन की, कि सर रामकृष्ण मिशन 1897 में किसके द्वारा, आप मुझे बताइए, आप मुझे बता दीजिए कि रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी, और रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक रहे थे उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। तो अपने गुरु के नाम पर, अपने गुरु के नाम पर ही किसकी बात हो गई? तो स्वामी विवेकानंद की। अब यहां पर इनका नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। अब हम लोग बात करेंगे सर, नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। ये स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? तो खेतड़ी के महाराज थे अजीत। खेतड़ी के महाराज थे अजित, या अजीत तो नाम हो जाएगा, अजीत जो छोटी की मात्रा लगती है अजित। तो उनके द्वारा क्या किया गया? उनके द्वारा भैया कहा गया है, स्वामी विवेकानंद जी का नाम रखा गया। नरेंद्र दत्त को स्वामी विवेकानंद नाम देने वाले कौन थे? अजित दत्त, अजीत थे। कौन थे? महाराज अजीत, खेतड़ी के महाराज थे। चलिए, हम लोग बात करते हैं, हम यहां पर बात कर लेते हैं कि सर स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? आप जानते ही होंगे, युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए, हम यहां पर बात कर लेते हैं, हम यहां बात करेंगे कि सर सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए, यहां पर सारी चीजों को पढ़िए कि 12 जनवरी 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो में, कहां पर? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, और इन्हें एक टॉपिक दिया गया वेदांत दर्शन। कौन सा? वेदांत दर्शन एक टॉपिक दिया गया, और इस टॉपिक पर स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व का सबसे लंबा भाषण दिया। लगभग 122 घंटे का भाषण रहा होगा। विश्व में सबसे लंबा भाषण इनका माना जाता है कि सर स्वामी विवेकानंद जो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे, वो कहां पर आयोजित हुआ था? आप कहेंगे शिकागो में। कब कब हुआ था? तो वो हुआ था भैया, जल्दी से बताइए। यहां पर हम बात करेंगे कि सर 1893 में। कब? 1893 में स्वामी विवेकानंद जी का विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेना हुआ, और शिकागो में एक टॉपिक था वेदांत दर्शन, जिस पर महात्मा या स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया? अपना भाषण दिया। चलिए, आगे बात होगी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ये स्लोगन किसका है? ये स्लोगन है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। हम यहां पर बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी, आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? हम यहां पर बात करेंगे कि उन्होंने कहा कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। ये किसने कहा? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो, ठीक है। चलिए, स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक 3 है, कर्मयोग, ज्ञान योग, ज्ञान योग और राजयोग। कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग जो पुस्तक है, ये किसकी है? आप कहेंगे स्वामी विवेकानंद जी की। किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की। पत्र कौन सा लिखा है? उद्बोधन। बंगाली भाषा में लिखा है उद्बोधन, ठीक है। बंगाली भाषा में उद्बोधन लिखा है, प्रबुद्ध भारत लिखा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। आप कहेंगे सर जल्दी से बताइए, एनलाइट इंडिया इंग्लिश में लिखा गया है, उद्बोधन किस में लिखा है? आप कहेंगे सर स्पीच ना बोलकर हम इसको उद्बोधन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उद्बोधन। जल्दी से बता दीजिएगा कि भैया इसको उद्बोधन ही बोलेंगे, ठीक है। उद्बोधन, उद्बोधन,
ठीक है जी, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। ये सारी बातें हमने लिख ली, लिख लीजिए आप लोग फटाफट से, सारे पॉइंट हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। आगे बात करते हैं अनुशीलन समिति की। अनुशीलन समिति हम बात करेंगे सर। अनुशीलन समिति 1902 किसके द्वारा? प्रेमनाथ मित्र, जिन्हें प्रेमनाथ मित्रा, सरला देवी, अरविंदो घोष द्वारा स्थापित किया गया था कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में। कविता? नहीं बेटा मैं ठीक हूं, अभी स्वस्थ है ना। वो थोड़ा माता जी की तबीयत खराब थी इसलिए ऐसा फेस है। चलिए हमने पढ़ लिया अनुशीलन समिति 1902 में प्रेमनाथ मित्र, सरला देवी और अरविंदो घोष, इनके द्वारा अनुशीलन समिति बनाई गई थी कलकत्ता में। लेकिन ऐसे भी पूछा जाएगा अनुशीलन समिति मदीनापुर में, कलकत्ता में, ढाका में कब कब बनाई गई, किस किस के द्वारा बनाई गई। तो आप भैया ध्यान रखना कि कलकत्ता में 1902 में बनाई प्रेमनाथ मित्रा ने, मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, ढाका में पुलिन बिहारी दास ने। ठीक है। अन्य सदस्य वारिंद्र कुमार घोष थे, भूपेंद्र नाथ दत्त थे, अविनाथ भट्टाचार्य थे। इन तीनों ने युगांतर पत्रिका का संपादन किया था 1906 में बांग्ला भाषा में। किसमें? बांग्ला भाषा में। आप कहेंगे सर युगांतर पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो आप बता देना युगांतर पत्रिका 1906 में बांग्ला भाषा में ये साप्ताहिक थी, यानी कि सप्ताह में एक पत्रिका आती थी युगांतर पत्रिका। युगांतर पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और अविनाथ भट्टाचार्य। अविनाथ भट्टाचार्य। खत्म कहानी यहां पर। सर टेलीग्राम का लिंक रोहित जी जब आप क्लास चला रहे हैं ना उसके राइट हैंड में ऊपर ही, जब आप पूरा ऐप खोलेंगे अपना कर्मा बैच देखेंगे तो वहीं पर टेलीग्राम ऐप होगा राइट हैंड साइड में ऊपर। ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए। अनामिका मेरी बहन धन्यवाद। चलिए लिख लीजिए सारी चीज कि अनुशीलन समिति को कलकत्ता में किसने बनाया, ढाका में किसने बनाया, ठीक है, मिदनापुर में किसने बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। केवल ये पूछेगा कि सर अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी, तो भैया आप कह सकते हैं कि भैया 1902 में कलकत्ता में बनाई थी प्रेमनाथ मित्रा ने, सरला देवी ने, अरविंदो घोष ने। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने, पुलिन बिहारी दास ने, वारिंद्र कुमार घोष ने, भूपेंद्र नाथ दत्त ने, अविनाथ भट्टाचार्य ने। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे कि सर अभिनव भारत, यहां पर इसको अभिनव भारत भी लिखना, अभिनव भारत कि सर अभिनव भारत 1904 में किसने बनाया था? बीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर के द्वारा 1904 में। ये जो अभिनव भारत है ये पहले गुप्त समिति हुआ करती थी, जिसे 1899 में बीडी सावरकर और उसके भाई गणेश सावरकर के द्वारा बनाई गई थी। गणेश सावरकर के द्वारा बनाई गई थी, जिसे गुप्त समिति, सीक्रेट कमेटी के नाम से जानते थे। मित्र मेला जिसे 1899 में बीडी सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 1857 का संग्राम, द वॉर ऑफ 1857, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? भारत सेवक समाज या भारत सेवक संघ। आप कहेंगे सर भारत सेवक समाज। ठीक है जी, भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था। इनका उद्देश्य था कि भैया ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन, जो ईसाई मिशनरीज थे जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे थे, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यानी कि भारत सेवक समाज ने, भारत सेवक संघ ने, भारत सेवक समाज
या भारत सेवक संघ? भारत सेवक संघ। ठीक है जी। चलिए, हमने बात कर ली 1915 में गोखले जी की मृत्यु के बाद इस संगठन को श्रीनिवास शास्त्री जी ने चलाया था। जब 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई तो भारत सेवक संघ की बागडोर किसके हाथ में आ गई? श्रीनिवास शास्त्री के हाथ में। किसके हाथ में? श्रीनिवास शास्त्री के हाथ में। ठीक है, चलिए यहां पर हमने पढ़ना है कि सर अभिनव भारत 1904 में बीडी सावरकर, महाराष्ट्र में। ठीक है, अभिनव भारत 1904 में किसने बनाया था? कि बीडी सावरकर ने। पुस्तक लिखी थी 1857 का संग्राम। कि सर 1857 का संग्राम किसके द्वारा लिखी गई है? ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया गया। बीडी सावरकर वही क्रांतिकारी हैं जिन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। क्या है? पहला स्वतंत्रता संग्राम है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाई गई थी। भारत सेवक समाज, भारत सेवक संघ, ठीक है, ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन चलाया था। 1905 में गोखले जी की मृत्यु के बाद इस संगठन को श्रीनिवास शास्त्री जी ने चलाया। खत्म कहानी। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन। चलिए, बंगाल विभाजन देखिए, मैं आपको बंगाल विभाजन ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर पूरी पीडीएफ, पूरा राज, चाहे वो गांधी युग हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको एक ही पीडीएफ में दे दूंगा। एक ही पीडीएफ में मैं सारे पॉइंट आपको यहाँ पर दे दूंगा। तो आशा है आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को आप लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक भैया, तो हम लोग जो है ये सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं, सारी चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए, बंगाल विभाजन यहां से मैं कल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि भाई आज स्थिति ठीक है नहीं क्लास लेने की मेरी, है ना। आप समझ ही रहे हैं, हालांकि मैं आया था क्लास ज़्यादा घंटे की लेने के लिए। ठीक है, मेरा मन था कि मैं आज क्लास ज़्यादा देर तक लूं, लेकिन आज स्थिति है नहीं क्लास में पूरी ले पाऊं। लेकिन मेरा ये प्रॉमिस है आप लोगों से कि अगर मैं इस स्थिति में भी आपको पढ़ाने का जज्बा रख रहा हूँ, क्लास लेने की हिम्मत कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके लिए ही यहाँ पर हूँ। वरना मैं आज अपनी माता जी के साथ हॉस्पिटल में रहा होता। आज थोड़ा सा नहीं है मन, 3 दिन हो गए बहुत परेशान होते हुए, है ना। तो मैं कल इस क्लास को कंटिन्यू करूँगा और आप लोगों से उम्मीद रखूँगा कि आप लोग सब दुआएं करेंगे, क्योंकि जैसे आप अपनी माता से प्यार करते हैं, तो मैं भी अपनी माता से बहुत प्यार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर दुआएं करेंगे। धन्यवाद।